वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आज प्रातः की दो तीन चार बड़ी खबरें हैं, कह लीजिएगा आप। उन चार खबरों में से दो खबरें मुझे बहुत प्रभावित की। देश दीपावली मना रहा है, दुनिया दीपावली मना रही है। दीपावली का मतलब होता है प्रकाश की किरणें जहाँ भी अंधेरा है वहाँ तक पहुँचाएं। इस कार्य में देश भी दिवाली मना रहा। देश दिवाली दो कारणों से मनी। कहते हैं कि इस समय धनतेरस, रूप चौदस और महालक्ष्मी पूजन। महालक्ष्मी धन की देवी, समृद्धि की देवी, खुशियों की देवी है। और माताएं बहनें इसी समय स्वर्ण आभूषण सब खरीदती है। तो देश ने भी कल 102 टन सोना इंग्लैंड से वापस ला करके और दीपावली मनाई। ये खुशी की बात है। हमारा बहुत सारा सोना, आपको पता है, कुछ ऐसी नसें होती है जिनको दबाने से दुख होता है। उसी में से ये था कि हमारा विदेशों में कई जगह सोना रख करके और क्या कुछ हुआ होगा। अब उस परत को इस समय नहीं, खुशी का मौका है, उस परत को नहीं खोल रहे हैं। लेकिन आज 102 टन सोना इंग्लैंड की बैंक से भारत सरकार वापस लेके आई है। और उससे पहले 2022 से इधर तक पहले भी 200 टन सोना हम लेके आ चुके हैं। लगभग 800 टन सोना हमारा वहाँ पर था। तो अभी 300 साढ़े 300 टन सोना हम वापस ला चुके हैं और 500 टन सोना अभी भी रखा है। लेकिन 102 टन सोना दीपावली मनाने के लिए देश भी, जैसे हम घर में दीपावली मनाते हैं, जब तक देश दीपावली नहीं मनाएगा तब तक हमारी दीपावली मनाना कोई मायने नहीं रखता। और हमारी दीपावली तभी तक है जब देश दीपावली मनाए। इसलिए 102 टन सोना भारत के खजाने में, भारत के बैंकों में, केंद्रीय बैंक में वापस पहुंचा है। एक खुशी की बात ये हुई। दूसरा, हम 4.5 साल से जो एक तनाव से गुजर रहे थे दो देशों के मध्य, चीन और भारत, और ये जो गलवान घाटी में जो आपसी द्वंद्व हुए थे, उसमें हमारे कुछ सैनिक गए थे, उनके भी बहुत से सैनिक गए थे। लेकिन उस तनाव के बीच में अभी पहले बातचीत की कूटनीतिक रूप से, हमने लड़ाई मोल नहीं ली। जिसे हमारे एस जयशंकर जी बोला करते हैं, विदेश मंत्री, जो काम बिना लड़ाई के हो सकता है वो बिना लड़ाई के कर लिया जाए। लड़ाई तो आखिरी, साम दाम दंड भेद, और भेद तक तो हम गए नहीं, दंड तक भी नहीं गए, शाम दाम से कम हो गया। तो अभी कूटनीतिक रूप से जो LAC पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो हमारी है चीन और भारत के बीच में, वहाँ से 2 अप्रैल 2020 की स्थिति में जहाँ पर हमारी सेनाएं थी और चीन की सेनाएं थी, उसी स्थिति पर हम दीपावली के इस अवसर पर वापस पहुँच गए। उन्होंने भी अपनी सेनाएं वापस कर ली, हमने भी उस तरीके से सारे समझौते के अनुरूप पालन किया। तो दो शांति, क्योंकि शांति के बिना समृद्धि नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं शांति समृद्धि। समृद्धि आ ही नहीं सकती जब तक शांति नहीं हो। और इस समय तो पूरी दुनिया में भारतवर्ष शांति का टापू बना हुआ है, चारों ओर हाहाकार है। इस समय सचमुच, इस समय दुनिया में कोई दीपावली मना रहा है तो भारतवर्ष मना रहा है। और भारतवर्ष की, जैसे हमारे देश के प्रधान सेवक अभी जब अमेरिका गए थे तो बोले थे कि हम दुनिया को दबाव में नहीं लेना चाहते, अपने प्रभाव में लेना चाहते हैं। और प्रभाव क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। हम अकेले खुश होना पसंद नहीं करते। जब तक हमारा पड़ोसी प्रसन्न नहीं हो, जब तक पूरी दुनिया प्रसन्न नहीं हो, तो पूरा वसुधैव कुटुंबकम की भावना, सर्वे भवन्तु, समृद्धि, खुशियाँ, आनंद, उस दोहे को, उस श्लोक को पूरा बोलने में समय और न लग जाए, वो आप जानते ही हैं। वो सब स्वस्थ रहे, सब में निरोगी रहे, सब में प्रसन्नता रहे, सबकी समृद्धि हो, इस भाव से हम लोग चल रहे हैं। दीपावली की आज चूँकि महालक्ष्मी का पूजन होगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और LAC का एक खुशखबरी थी कि चीन और भारत वापस अपने अपने पोजीशन पर चले गए। 102 टन सोना हमारे वापस आ गया। लेकिन उसके साथ ही एक आध ऐसी खबर है जिसको लेकर के कि ये जो छोटे दिल से, कहते हैं ना, छोटे दिल से बड़े काम नहीं होते। अभी केजरीवाल सरकार तो अब रही नहीं, लेकिन ये जो आतिशी मार लेना है, ये अभी इनकी सरकार अभी काम तो वही कर रही है, काम तो केजरी कर रहे हैं पीछे से उनकी तरफ से, कि ये जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत वृद्धों को, बुजुर्गों को जो 70 वर्ष से ऊपर के हो गए हैं या 70 वर्ष के हैं, उनके लिए जो आयुष्मान योजना लागू की, तो पश्चिम बंगाल और दिल्ली सरकार ने उसको लागू करने से मना कर दिया। ये बुरी बात है। छोटे दिल से बड़े काम नहीं होते हैं दीदी। आदरणीय पश्चिम बंगाल की ममता जी और केजरी भाई,
ऐसे काम नहीं होते। आप इस योजना को लागू करते तो वहाँ के वृद्धों को भी, वहाँ के बुजुर्गों को भी, माता पिता जो हमारे आपके केजरीवाल जी, आपके घर में जो दादा दादी माता पिता दोनों हैं, वे भी वृद्ध हैं, उनको भी इस योजना का लाभ मिलता है। यद्यपि आपको उसकी ज़रूरत नहीं, आप अब इतने धन वैभव से संपन्न हो गए, लेकिन फिर भी ये देश के सभी दिल्ली के अधीन आने वाले जितने भी बुजुर्ग हैं शासन की परिधि में, उन सब के लिए उस योजना से आपने अलग कर दिया। ये ठीक नहीं किया। इसी तरह ममता जी ने भी ये काम ठीक नहीं किया, और इसीलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी क्षमा मांगी इन 2 राज्यों से कि आपके यहाँ के में ये योजना लागू नहीं हो रही, मुझे क्षमा करना, बाकी पूरे देश में लागू हो रही है। तो मुझे लगता है इस संदर्भ में कांग्रेस को भी धन्यवाद देना चाहिए, धन्यवाद नहीं देना चाहिए, उसका एप्रिसिएशन, प्रशंसा की जानी चाहिए। उन्होंने अपने राज्य जहाँ जहाँ भी वो हैं, कर्नाटक वगैरह वगैरह कुछ ही तो हैं, तो वहाँ पर भी उन्होंने इस योजना को लागू करने का, 70+ के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना का लाभ मिले, उसमें उन्होंने शुरुआत कर दी है। तो ये 2-3 अच्छी खबरें थी। उसके बीच में दीपावली की विशेषता आपको शुभकामना देनी थी। मैं खरगोन में नहीं हूँ, इसलिए जहाँ भी हूँ वहाँ इस समय तीर्थ यात्रा में हूँ। तीर्थ यात्रा के बीच में भी मैं अपने दायित्व से दूर न जाऊँ, इसके लिए आपको शुभकामनाएं भी दे रहा हूँ। और प्रसन्न रहिएगा, खुश रहिएगा। आप खुश रहेंगे तो आपका पड़ोसी भी खुश रहेगा, तब समाज खुश रहेगा, तब देश खुश रहेगा, तब दुनिया खुश रहेगी। भारत माता की जय।